अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो जनाब, इससे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ा था कि भाई एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, तो उसका टूल बनाया था। उसके बाद हमने हॉल इफेक्ट देखा। तो अब उस चीज को, दोनों बातों को जहन में रखते हुए जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब जनाब, करंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस के किसी यूनिट एरिया, आपके पास किसी एरिया में से किसी टाइम में से चार्जेस गुजर रहे हैं। अच्छा, अब जब वो चार्जेस गुजरेंगे तो वो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हुई तो मैग्नेटिक फील्ड तो उन चार्जेस पे क्या लगाएगी? फोर्स। ठीक होगी बात। अब वो जो चार्जेस पे फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, आपने पढ़ा हुआ है। तो आपके पास वो जिस वायर में से गुजर रहे हैं उन वायर पे भी तो क्या लगेगी? करंट कैरिंग वायर पे भी क्या लगेगी? फोर्स, अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट। हमने हॉल इफेक्ट पढ़ा हुआ है। तो जनाबे वाला, अब हो क्या रहा है असल में? तो वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगती थी, वो अब इलेक्ट्रॉन एक साइड पे लग जाते हैं। क्या वो तार से बाहर तो नहीं ना निकल सकते? तो वो जो फोर्स है वो वायर पे ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसका मतलब वो वायर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक होगी बात। लेट से एक समझते हैं इस बात को। हमारे पास एक वर्टिकल वायर है, लेट से उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप सिचुएशन ए में देखो, तो आप उसके दोनों एंड्स देख सकते हैं। तो आपके पास मैग्नेट में से, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से में से वो पास कर रही है। तो अब अगर आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आउट ऑफ द प्लेन है, डॉट लगा हुआ है ना, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जानिब आ रही है। तो अब आप अगर करंट चलाते हो तो आप देखोगे करंट के चलने से यहाँ पे बी केस में जो आपकी वायर है राइट की जानिब डिफ्लेक्ट हो गई, और जो आपका सी केस है, वायर करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, तो फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो आपके पास लेफ्ट की जानिब डिफ्लेक्ट हो गई। मगर आपको चीजें समझने वाली हैं। क्या जनाब? अब आपके पास जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो जो चल रहे हैं, अगर हम वो कहें ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड है, यानी उनकी स्पीड vd है, तो एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे करंट बी केस में अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट किधर होगी? डाउनवर्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो, अब आप इलेक्ट्रॉनिक देखोगे सीन, तो वो आपके ने इलेक्ट्रॉन की मोशन को डाउनवर्ड स्टडी करना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सी केस में करंट डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। तो आप टूल कौन सा लगाओगे जो उन चार्जेस पे फोर्स लगेगी? क्यू वी क्रॉस बी। तो आप पढ़ोगे क्यू वी डी बी और साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर जा रहा है तो क्यू वी डी बी आ जाएगा। इसे हम ई वी डी बी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये वो फोर्स है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे लेट से लग रही है। तो हम कहेंगे फोर्स राइट की जानिब होगी। ठीक है। द वायर एज अ होल फोर्स टू द राइट। जब आपके पास यहाँ पे आप देखो फोर्स राइट की जानिब लग रही है, यहाँ पे आप देखो फोर्स लेफ्ट की जानिब लग रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिहाज से देखते तो वेलोसिटी डाउनवर्ड आती, फील्ड बाहर की जानिब आती, तो फोर्स आपके पास किधर आ जाती? जनाब आपके राइट की जानिब आ जाती। तो इसी तरह अब आपके पास ये सिचुएशन है। अब आप जरा देखो कि नेगेटिव चार्जेस अगर डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड है, तो आपके पास जो डायरेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स है वो तो सेम रहेगी। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से लोगे तब भी लेफ्ट आएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स कंसीडर करोगे, वो चूंकि डाउन की डायरेक्शन बदल गई ना। अब पॉजिटिव चार्ज तो अपवर्ड जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएंगे? डाउनवर्ड। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी। तो हम आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज के साथ ही डील कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब। अब फोर्स देखते हैं कि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स होती कितनी है। तो आपने क्या किया? कंसीडर किया, एक लेंथ ले ली L। आपने कहा कि आपके पास इस एक्स एक्स जो जगह है इसमें से कितने टाइम में चार्जेस ड्रिफ्ट गुजरती है? दैट इज टी। टी इज इक्वल टू एल ओवर वी डी। आपने देख लिया।
अब आप जानते हैं Q बराबर होता है किसके, आई टी के, तो यहाँ से T की वैल्यू लगा दी, L ओवर वी डी, आपने फार्मूला पढ़ा Q वी डी बी साइन फाई का, यहाँ से Q की वैल्यू लग गई, आई एल ओवर वी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो आई एल बी साइन फाई आ जाएगा आपके पास। तो जनाब ये वो फोर्स आ गई जो आपके पास एक स्ट्रेट वायर के ऊपर लगेगी जब उसमें से करंट गुजरेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी। ठीक होगी बात। तो अगर यहाँ पे साइन 90 होता, परपेंडिकुलर फोर्स प्लेस की होती, तो साइन फाइव की जगह साइन 90 लगा देते तो आई एल भी आ जाता। एल अब आप देखो वेक्टर है, तो हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन कौन से, कन्वेंशनल करंट वाली डायरेक्शन आपने ली। समझ आ गई, ये याद रखने वाली बात है। जो आई में एल की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट की है। फाई इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, आपको इस फिग में दिख रहा है कि एल और बी के बीच में जो एंगल है डेट इज फाई आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालें, तो आप कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एल क्रॉस बी है, तो आपके पास एल क्रॉस बी में अगर आप राइट हैंड रूल यूज करोगे तो थंब आप फोर्स आपकी अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है जनाब। अब अगर आपके पास क्रूक्ड वायर है तो हम उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसीस करेंगे, उन पीसीस के ऊपर फिर अगेन फार्मूला प्लेस करेंगे आई एल क्रॉस बी का, और एट द एंड उन सारी फोर्सेस जो छोटे छोटे पीसीस की उनको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो आपके पास अगर आप डिफरेंशियल लिमिट देखते हो तो डी एफ इजिकल टू आई डी एल क्रॉस बी, यानी पूरी लेंथ आप कंसिडर नहीं कर रहे, एक स्मॉल लेंथ का पीस लोगे, एट द एंड सब पे लगने वाली फोर्स को लेके सम कर लोगे तो टोटल फोर्स आपको मिल जाएगी। तो ये जनाब छोटा सा एक टॉपिक था हमारे पास, इसको देखते हैं। देखा आपने देखा कि जो करंट बेसिकली चार्जेस पे लगने वाली फोर्स है वही फोर्स ट्रांसमिट हो रही है किस पे, वायर के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। तो आपका फार्मूला का टूल आ गया आई एल क्रॉस बी का। तो जनाब अगर इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।